नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और बिस्तक के इस खास शो में आज हम बात करेंगे भारत के टेलीकॉम सेक्टर की। भारत के टेलीकॉम सेक्टर की इसलिए क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लंबे वक्त से एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा, गलाकाट लड़ाई देश की जो बड़ी दो तीन कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर की, उनके बीच में हमने होती हुई देखी है। अब ये गलाकाट लड़ाई जो है वो एक नए लेवल पर पहुंच रही है और इस लड़ाई के दो मुख्य किरदार हैं। एक है मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और दूसरी कंपनी है सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल। ये लड़ाई अब असल में जमीन से होते हुए आसमान पे पहुंच गई है, स्पेस में पहुंच गई है। मामला है सेटकॉम का। सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही, क्या सेटकॉम क्या है, ये पूरा हम आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले समझते हैं कि सेटकॉम आखिर है क्या। असल में सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी तकनीक है जो भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए बेहद क्रांतिकारी साबित हो सकती है। इस तकनीक में जो मोबाइल सर्विसेज हैं और ख़ास तौर से इंटरनेट जो सर्विसेज हैं उसका पूरा का पूरा ढांचा बदल जाएगा इस टेक्नोलॉजी के लागू होने के बाद से। आपको बता दें कि अभी जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं वो आपका मोबाइल टावर से फिर केबल्स के होते हुए आपके बाद आपके ऑप्टिक फाइबर जिसमें इस्तेमाल होती हैं उसके बाद आपके घर पहुंचता है। सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए जो इंटरनेट आपके पास आएगा उसमें कंपनी का जो एक टावर होगा या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो एक इंटरनेट सिग्नल भेजेगा सैटेलाइट को। सैटेलाइट से वो सिग्नल आपके यहाँ लगी हुई एक डिश पे आएगा। वहाँ से वो जो डिश है वो आपके घर में मॉडेम से कनेक्ट होगी। उस मॉडेम के थ्रू आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल पे ये इंटरनेट आपको प्रोवाइड होगा। यहाँ से ही सिग्नल वापस जाएगा और इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। अब मामला क्या है इसमें कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको एक बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है केबल्स का, टावर्स का, वो सारा नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए ये एक रेवोल्यूशनराइज करने वाली टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या बड़े फ़ायदे हैं इस टेक्नोलॉजी के। असल में जब सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आपको मिलता है तो फिर वो चाहे कोई भी इलाका हो, चाहे पहाड़ हो, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है या हिमालय के हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या समुद्र से लगे हुए इलाके, ऐसे गांव देहात रिमोट के इलाके हैं, वहाँ सब जगह पर आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है सेटकॉम के जरिए। इन इलाकों तक अभी पहुँचने में जो कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस हो चाहे भारती एयरटेल हो, इनको मुश्किल होती है अभी इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज पहुँचाने में। तो इस लिहाज से ये सर्विसेज पहुंचाई जा सकती हैं। तो ये एक बड़ा दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि जो बैंक एटीएम हैं, सरकारी सर्विसेज हैं, जहां इंटरनेट की ज़रूरत है और दूर दराज के इलाके, गांव देहात हैं, वहां पर ये सर्विसेज सेटकॉम के जरिए पहुंचाई जा सकती हैं। तो इससे एक बड़े तबके को फ़ायदा हो सकता है। अब बात आती है कि इस जो सर्विस है इसको लेके किन किन कंपनियों के दांव हैं। तो असल में इसमें केवल भारती एयरटेल और जियो का ही नाम नहीं है, इसमें अमेजॉन भी शामिल है, इसमें एलन मस्क की स्टारलिंक भी शामिल है, इसमें टाटा और टेलीसेट कनाडा की कंपनी है, वो उनका एक करार है तो वो शामिल हैं। रिलायंस जियो का लग्जमबर्ग की SES के साथ एक टाई अप है। तो लेकिन इसमें मामला यह है कि जो लड़ाई है मुख्य तौर पे वो भारती एयरटेल और जियो के बीच लड़ी जा रही है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों कंपनियों के बीच लड़ाई की मुख्य वजह क्या है, क्यों ये दोनों कंपनियां इस मसले को लेके आमने सामने मौजूद हैं। असल में निजी कंपनियों को जो सेटकॉम है, वो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है, वो कैसे दिया जाए इसको लेके लड़ाई है और पिछले साल से ये लड़ाई चली आ रही है। रिलायंस जियो का कहना है कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसको नीलामी के जरिए दिया जाना चाहिए, जबकि जो वनवेव, एयरटेल और बाकी जो कंपनियां हैं, टाटा टेलीसेट और ये दूसरी कंपनियां हैं, इन कंपनियों का कहना है कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है इसको नीलामी के जरिए न देके इसका एलोकेशन किया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इनको आवंटन किया जाना चाहिए, क्यों, जिससे कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो।
इन कंपनियों का ये मानना है कि अगर आप इसकी नीलामी करेंगे जैसा 5G की हुई थी तो इसकी कॉस्ट बहुत ऊपर हो जाएगी, और उसके बाद इसका जो मूल मकसद है कि रिमोटली एरियाज जो हैं वहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड करानी है उसका मकसद इससे पूरा नहीं होगा और ये बिजनेस पूरा अनवायबल हो जाएगा इनके लिए। इनका ये भी मानना, भारतीय एयरटेल ने यह भी कहा है कि ये अरबों डॉलर का कोई रेवेन्यू कमाने का बिजनेस उनका नहीं है। जियो का कहना है कि नहीं, इसको नीलामी के जरिए दिया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके इन दोनों कंपनियों में पिछले साल लड़ाई झगड़ा हुआ। बाद में क्या हुआ कि लास्ट ईयर टेलीकॉम बिल पास हुआ। टेलीकॉम बिल में जो फैसला हुआ उसमें यह कहा गया कि इसको जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ही आपको आवंटन किया जाएगा। तब ये लगा था कि ये पूरा मामला सेटल हो गया, लेकिन बाद में अब एक बार फिर से जियो ने इस पूरे मसले को हवा दे दी है। जियो ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को असल में एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने उसमें कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो अलॉट हुआ है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, इसको फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA जैसी कमर्शियल सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और इसे केवल नीलामी के जरिए ही दिया जाना चाहिए। FWA हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड होती है, जबकि पारंपरिक ब्रॉडबैंड कॉपर वायर्स और ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए मिलती है। तो अब इस मामले को लेकर जो जियो ने चिट्ठी लिखी है, इसके बाद फिर से ये मामला एक बार फिर से गर्मा गया है और एयरटेल और बाकी कंपनियां इसका फिर से एक बार विरोध कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि जो सेटकॉम को लेकर जंग है ये आगे क्या रूप लेती है, सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और क्या सस्ती दरों पर जो मिलने वाले जो इंटरनेट है वो कब तक आम लोगों तक पहुंच पाएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।